वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान निसार खान और आप लोग देख रहे हैं वक्त न्यूज़। नाजरीन, एक दुख की कहानी के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। एक माँ होती है, सारों को पता है, हमें भी पता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। लेकिन इधर माँ का एक दूसरा रुख है, जो एक माँ अपनी एक दिन की बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ के फरार हो जाती है। वजह क्या है? उसका हस्बैंड भी मौजूद है हमारे पास, उससे कुछ सवालात करेंगे, क्योंकि लोगों के सामने मैंने रखना है कि हमने ये बातें तो सुनी है, जिसकी बेटी पैदा हुई है उसका हस्बैंड परेशान हुआ है, वो घर में तोड़ पड़ोस नहीं किया है, लेकिन ये पहली बार सुन रहा हूँ ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, कि एक माँ की बेटी पैदा होती है और एक दिन में उसको बग़ैर दूध पिलाए फरार हो जाती है अस्पताल से। ये हमारे पास मौजूद है उसका हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। पहले तो अपना तारुफ करवाएं। जी मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ हुसैन है। यूसुफ साहब, जो आपके साथ ये वाक़या आया है संगीन, जी ये कब आया है? इसका कुछ तारीख बताएं। ये 2021 में आया। पहले माँ को मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई, वो अपने वालदा के पास चली गई थी घर से झगड़ के, तो उधर से हॉस्पिटल में चल गए सर्विस में। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उसकी ये कंडीशन है, लेकिन जब उसकी कंडीशन हॉस्पिटल में ख़राब हो गई फिर उन्होंने मुझे कॉल की, जी आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप हॉस्पिटल में पहुँच जाएँ। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि इसका ऑपरेट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो ऑपरेट के साइन वगैरह हुए वो भी मेरे नीचे हुए, वो भी मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसके साइन वगैरह करवाए हैं। लेकिन जब मेरी वहाँ पे बेटी हुई, अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाजा, मैं बहुत खुश था। वो जब बेटी की तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर ने कहा जी आपकी बेटी की तबीयत बहुत कंडीशन ख़राब है, तो आप इसे आईसीयू में लेके चले जाएं। जब मैं अपनी बेटी को आईसीयू में लेके पहुंचा तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसको शीशे में लगा दिया, जो बच्चों का बॉक्स बना होता है। नहीं, आपकी उस वक्त वाइफ की धरती पे वो जब ऑपरेट हुआ था वहीं पे मौजूद थी ऑपरेट के दौरान, लेकिन जब बच्ची शीशे में लगा दी थी ना उन्होंने, तो एक दिन के बाद जब उसकी कंडीशन ठीक हुई थी तो वो हॉस्पिटल से अपनी बच्ची को छोड़ के चली गई। जब मैं डॉक्टर ने पूछा जी यूसुफ साहब, आप तो कह रहे हो कि वो बच्ची को छोड़ के चली गई, जी। इसका कोई आपके पास प्रूफ है? क्योंकि जी। नाज़रीन को बताएं ना, जी। आप कह रहे हो शायद आप अपने आप से बोल रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो, कोई सबूत भी आपके पास होना चाहिए। जी। क्या सबूत है आपके पास? जी मेरे पास ये सबूत है, ये सर्विस हॉस्पिटल ने मुझे दिया था। और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन भी इसको फीड नहीं हुई, यानी कि दूध नहीं पिलाया गया। बिल्कुल। और उसके बाद ये देखें, ये है, ये सर्विस हॉस्पिटल की तरफ से था, अच्छा। ये उन्होंने दिया। जब उन्होंने कहा जी वालदा को कॉल करें, हम उन्हें उससे पूछना कि अपनी बच्ची को अपनी मर्जी से छोड़ के गई है। उन्होंने आवाज़ ओपन की और कॉल की, मेरी वाइफ ने कहा जी ये इसकी बच्ची है, ये संभाले, मेरा इस बच्ची के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बच्ची को छोड़ के चली गई। मैंने काफ़ी मरतबा कॉल की, लेकिन उसने हॉस्पिटल की तरफ मुड़ के नहीं देखा। जब मैं 15 से 16 दिन हॉस्पिटल में रहा तो अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को ज़िंदगी अता की। वो वहाँ से जब मैं वापस घर आने लगा तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये लिख के दिया कि अगर आप हॉस्पिटल में जा कल को केस वगैरह करते हैं तो आप ये उन्हें जाके दिखा सकते हैं। उसके बाद जब वो बेटी को छोड़ के चल गई है तो 1 साल के बाद उसने मुझे कॉल किया, जी मुझे डिवोर्स चाहिए। यूसुफ साहब, ये 1 साल तक उस बच्ची के बारे में उसकी माँ ने कुछ नहीं पूछा कि मेरी एक बेटी भी है? नहीं, उससे पहले उसने कभी पूछा ही नहीं था मेरी बेटी है या मर गई है या किस कंडीशन में है, कुछ नहीं बताया। जबकि हॉस्पिटल में मैं 6 दिन सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे बच्ची को इंजेक्शन लगवाने के लिए जाता था। तब भी मेरी सिस्टर थी मेरे साथ। जब वो बच्ची छोड़ के गई थी, मेरी वालदा और मेरी सिस्टर ने उस बच्ची को संभाला था पूरा 1 साल। अच्छा। 1 साल के बाद जब उसने कहा जी मुझे डिवोर्स चाहिए, मैंने कहा इस बच्ची का ख्याल करो। उसने कहा जी इस बच्ची के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। बच्ची अभी इस वक्त किधर है? बच्ची का जब इन्होंने केस किया था ना अदालत में, बच्ची थी मेरे पास। पूरे 1 साल के बाद इसने केस लगा दिया सिविल कोर्ट के अंदर। ये उसके भी मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। अच्छा, ये नाज़रीन आप लोग देख सकते हो। अच्छा, तो उन्होंने केस लगा दिया। तो जब सिविल कोर्ट में शहजाद बासा जज साहब है, गार्डियन जज, उन्होंने हॉस्पिटल की रिपोर्ट पढ़ी है और डॉक्टर की शहादत हुई है, दूसरे लोगों की शहादत हुई है। तो उन्होंने कहा है जी अखबार इश्तिहार की है जो अभी भी मेरे पास मौजूद है, ये है। उन्होंने काफ़ी मरतबा उन्हें नोटिस किया कि अदालत में पहुँचे, आके केस देखें, आपने अपनी बच्ची की वाली वारिस बनना चाहती हैं या नहीं, लेकिन वो उस हॉस्पिटल में नहीं पहुँची। उसके बाद जाके जज साहब ने मुझे गार्डियन किया, जिसकी सारी तारीख वगैरह यहाँ पे लिखी है कि इतनी तारीख तक ये बेटी सन को पैदा या इस तरीक तक बाप के पास रह सकती है।
उसके बाद जनाब इन्होंने क्या किया जी, ये सेशन कोर्ट में इन्होंने जाके केस कर दिया हमारे खिलाफ। उस सेशन कोर्ट में ग्राउंड फ्लोर पे जज साहब थे हसनैन अहमद, उसके जो साथ मिलके काम करते हैं ना, वो मेरे वाइफ के चाचू है खादम हुसैन साहब। खादम हुसैन साहब ने मुझे कॉल करके काफ़ी मरतबा कहा जी हम ये कर सकते वो कर सकते, तुम जज ने आपको धमकी दी? जज ने नहीं, उसके रीडर ने। जब हमारे वकील ने ऐसे जज साहब के सामने कागज रखे हैं ना कि देखिए जी हम सिविल कोर्ट में ये केस ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो जज साहब ने क्या किया जी, ऐसे पेपर पकड़े ऐसे रख दिए जी, मैं नहीं इनको जानता, मैं बची फिलहाल माँ को दे रहा हूँ। तो हमारे वकील साहब ने जज साहब का नाम आप बता सकते हैं? जज साहब का नाम है जी हसनैन अहमद। ये किधर सेशन कोर्ट में? ये सेशन कोर्ट में ग्राउंड फ्लोर में होते हैं। तो इन्होंने पेपर उठा के साइड पे रख दिए जी, मैं नहीं जानता इन पेपर को, बच्ची फिलहाल माँ को दी जाए। तो मेरे वकील ने बोला जी बच्ची किस टाइप पे आप हमसे लेके दे रहे हैं यार, ये केस तो जीत चुके हैं, सिविल कोर्ट में पहुंचे हैं। तो जज साहब के सामने पेपर रखे, उठा के उन्होंने साइड पे रख दिए जी, मैं इन पेपरों को नहीं जानता, मैं फिलहाल माँ को आर्जी तौर पे दे रहा। माँ ने मुझे ये आगे कहा है जी कि जब ये हॉस्पिटल में बच्ची पैदा हुई हम लेके अपने घर में मियाँ बीवी इकट्ठे रहते रहे हैं। 6 माह के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे मार के घर से निकाल दिया और मेरी बच्ची छीन ली है। लेकिन जबकि मैंने छीनी नहीं थी, वो खुद ही हॉस्पिटल में अपनी मर्जी से छोड़ के गई थी। 1 साल के बाद उन्होंने उल्टा केस मुझ पे कर दिया। जब जज साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी मैं तो आरती तौर बच्ची माँ को दे रहा, इसका फैसला शहजाद बादशाह जज ही करेगा जिसने आपको दी है। जब उस कोर्ट में पहुंच गए दोबारा से, उस जज साहब ने कहा जी मैं ऑलरेडी बच्ची बाप के हवाले कर चुका हूँ, जब बच्ची को आपकी सख्त ज़रूरत थी तब आप कहाँ पे चली गई थी जी। इन्होंने हमें बताया नहीं था जी, हमने अदालत में केस किया ना कि हमने बार बार आपको नोटिस दिया कि अदालत में पहुँचे और इसकी जवाबदाही दें कि इसका गार्डियन कौन मुकर्रर होना चाहता। आप नहीं पहुँचे, इसलिए मैंने इसके बाप को गार्डियन मुकर्रर कर दिया। उधर भी इन्होंने मेरे खिलाफ काफ़ी झूठी सच्ची कहानियाँ बताई जी, इसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। वहाँ पे बात ख़त्म हो गई, लेकिन उस केस का फैसला नहीं था हो रहा, फैसला नहीं था। जैसा कह रहे जी ऑलरेडी गार्डियन तो वालिद बन चुका है। उसके बाद उन्होंने क्या नया ड्रामा मेरे साथ वहाँ पे किया, ये देखें। उन्होंने फिर उस अदालत में मेरे खिलाफ ना सामान डिग्री करा दिया जी, हमारा सामान इतने का है जी, हमारा सामान, जो चीज़ें मेरे पास मौजूद नहीं भी हैं वो भी चीज़ें उन्होंने मुझ पे डाली। ये इसका मतलब है ये जो है ना झूठी लिस्ट बना के आप लोगों को भेज डाली कि ये हमारे लिस्ट के जहेज का। जी जहेज में वैसे क्या था? जहेज में जो इस टाइम मेरे पास ये पड़ा है ना, अच्छा, जो आपके सामने नजर आ रहा है, अच्छा, ये बर्तन वगैरह भी उसी ने अपने हाथों से लगाए हैं। अच्छा, तो वैसे ही लगे हैं आज भी इसको किसी ने टच नहीं किया, वैसे के वैसे हर चीज़ उसकी पड़ी है। अच्छा, उन्होंने मेरे ऊपर 20 लाख का तकरीबन केस करवाया, जिसकी टोटल अमाउंट उन्होंने ये लिखवाई है जी, हमारी टोटल अमाउंट ये है, इतने का हमारा सामान जहेज है। तो मैंने तब भी उनको कहा था कि जी आपका या 20 का या 30 का आपका ही है, जो भी पड़ा आप ले जाएं, लेकिन कहते नहीं जी हमारा ये भी है, ये भी, फालतू चीज़ें बहुत सारी डाल दी। इसका मतलब है अपने आप से एक लिस्ट बनाया कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, जो इसका पड़ा है वो नहीं ले जा रहे, वो नहीं ले जा रहे। उसके बाद इन्होंने मुझे काफ़ी बार धमकी दी जी हम तुम्हें ऐसे कर देंगे, जज हमारे हैं जी हंजरवाड़ के, मेरा ससुर है ना जो, कहता है हंजरवाड़ के जो बदमाश है ना वो मेरे भाई हैं, मैं उनसे तुम्हें ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, जज हमारे अपने हैं, वकील हमारे अपने हैं, अदालतें हमारी अपनी हैं। मैं क्या समझता हूँ अदालतों को, मैं कुछ नहीं समझता। अगर मैं तुम पे झूठा केस करके बच्ची ले सकता हूँ ना, तो मैं झूठा केस करके तुमसे सामान भी ले सकता हूँ और डबल ले सकता हूँ। मैंने अदालत में तुम्हारे खिलाफ इतने गवाह झूठे पेश कर देने कि तुम्हारी जो नाक है ना वो अदालतों में मैंने उससे सही तरह घसाना है कि ये देखें जिसने ये किया वो किया। अब मेरे जो ससुर है ना वो शक्ल से बहुत शरीफ लगते हैं, लेकिन वो शरीफ नहीं है। मेरी 2 साली है, उनका भी यही हाल है, वो भी इसकी वालदा ने घर में बिठाई है, जो मेरे दूसरे उनके हस्बैंड। अच्छा, ये बच्ची चीन की ले गए, आई थी इधर, वो उन्होंने इधर पुलिस वाले भेजे थे, हम घर नहीं से आए। वालदा को आके बोला जी हम अदालत की तरफ से आर्डर लेके आए जी, बच्ची लेके जानी है आपने, बेटे ने उससे बच्ची छीन ली, कुछ भी चीज़ मुंह से बोल रहे थे जी, मुंह से बोल रहे थे। मेरी वालदा थोड़ी सी घबरा गई, उन्होंने कॉल की जी ऐसे तरह पुलिस वाले आया, वो बच्ची लेके अदालत में चढ़ गए और अदालत ने हमारी बात सुनी तक नहीं, पेपर उठा के साइड पे रख दिया। यानी कि हमारे जाने से पहले ही ऐसे लग रहा था कि यहाँ से सब कुछ पहले फिक्स हो चुका है, हमारी वहाँ पे बात सुनी नहीं गई। हसनैन अहमद जज साहब तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। फिर आप लोगों ने FIR वगैरह ना काटी, थाने को भी जाना चाहिए था ना कि ये
आप लोगों के पास जी मैं पुलिस के हो पास सकते मैं हैं। पुलिस के पास भी पहुंचा था। उन्होंने कहा जी ये अदालत का मामला था, अच्छा। इसे अदालत ही देखेगी, हम कुछ नहीं कर उसके बाद सकते। कोई धमकी आपको दिया हो? उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी थी अदालत की, जो कि अभी मेरे पास वॉइस मैसेज मौजूद है, जिसमें उसने मुझे कहा जी जाओ जिस मर्जी अदालत में, जिस मर्जी जज को जाके ये सुनाओ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। वो मैं जो उसने वॉइस मैसेज मुझे किए है ना, वो भी मैं साबित करवा सकता हूँ, वो मेरे पास अभी मौजूद है। कहती जी मैंने 1 साल तक बची नहीं ली। इसके बाद आप पे कोई जानलेवा हमला उन लोगों ने किया? जानलेवा मेरे पे हमला हुआ था, जो मेरे घर के बेड का दरवाजा ना उसमें फायर लगे थे। लेकिन मैंने फिर भी नामलूम की दरख्वास्त दी। मैंने कहा मुझे नहीं आपने अपना हक मानना चाहिए ना। जी दरख्वास्त आपने नामालूम की थी कि उन लोगों पे? नहीं, नामलूम की दी थी। उसकी कापी आपके पास पड़ी है? उसकी कापी मेरे पास पड़ी है, ये है। ये 6/9/2024 का। फिर इस पे कोई एक्शन वगैरह हुआ है? कोई एक्शन वगैरह नहीं हुआ जी। वो उधर से एक औरत आई है हमारे घर में, वो कहती जी पहले कहती जी मैं अदालत की तरफ से आई, मुझे खादम हुसैन ने भेजा, हम सामान उठाने आए हैं। अच्छा। तो मैं तो घर पे नहीं था, मेरे भाई थे और भाभी थे। उन्होंने कहा जी आप अदालत की तरफ से कोई ऑर्डर लेके आए तो हमें दे, हम सामान दे देते हैं। बाद में कहने लगी नहीं जी मैं तो NGO की तरफ से आई हूँ। फिर कहने लगी जी भाई को आप कौन सी नौकरी करते हैं? कहा मैं जी गवर्नर हाउस में नौकरी करता हूँ जी। मरियम नवाज क्या है? क्या मरियम नवाज ये है। कहती जी मैं मरियम नवाज को अपने जूते की नोक पे रखती हूँ, मैं मरियम नवाज को क्या जानती हूँ। इन्होंने इधर काफ़ी शोर वगैरह मचाया, गाली गलौज की है, इनके साथ काफ़ी आदमी भी आए थे जिनके पास रैपर भी थी, लेकिन वो पीछे खड़े रहे थे। जब इन भाई ने मुझे कॉल की सामान उठाने के लिए आया, मैंने कहा जी आप 15 पे कॉल कर दें। इन्होंने कॉल नहीं की, ये डर गए थे। डर के इन्होंने घर के ताले लगा के घर से बाहर निकल गए। उन्होंने अभी तो आपकी फैमिली नजर नहीं आ रही है। जब हम लोग इधर आए थे आपके बड़े भाई ने ताला खोला, इसका क्या मसला है, क्या वजह? उन्होंने आज फिर धमकी दी थी कि हमने इस संडे को फिर आना है। फिर मैंने वो नई दरख्वास्त लिखवाई, फिर मैं थाने में पहुंचा भगवानपुर। वहाँ पर मैंने जाके बताया ये मामला था मेरे साथ। उन्होंने कहा जी ऐसे तो वो सामान उठा ही नहीं सकते, ऐसे कैसे सामान उठा लेंगे, अदालत में जाएं बैलफ लेके आएँ। वो कहते हैं जी हम बैल बुलफ को नहीं जानते, हम खुद अदालत की तरफ से आए हैं, हमें सामान दो, अगर नहीं सामान दोगे आपकी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, भाई की भी जान जा सकती है आपकी। भाई को उन्होंने कहा जी उस बार तो बच गया लेकिन इस बार नहीं बचता। ये बात करने का उनका क्या मकसद है? नहीं यूसुफ साहब, अभी आप हमारे बुलाने का जो मकसद है जी, आप क्या बताना चाहते हो आला हुकाम से? जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी सिविल कोर्ट से गार्डियन मैं हो चुका हूँ। अच्छा। और मेरी वो जो मेरी वाइफ थी उसका करैक्टर ठीक नहीं है। अच्छा। जो सीधी बात है, क्योंकि 2019 के 8वें महीने में शादी हुई थी, 2020 के 6वें महीने में वो यहाँ से चली गई। उसके बाद वो यहाँ पे नहीं आई। उसके बाद वो तब आई है जब अपने वालिदैन के साथ यहाँ पे धमकियाँ वगैरह सामान की देने आती थी। उसके बाद पहले वो यहाँ पे नहीं आई। अब मैं ये चाहता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ये बात पता क्या है? बात ये है कि अगर मर्द सच्चा भी हो ना उसे इंसाफ नहीं मिलता, औरत झूठी भी हो ना, मैं ये नहीं कहता कि सारी औरतें गलत है, कुछ औरतें गलत भी है, वो गलत को इंसाफ मिल जाता है। जो सच्चा आदमी होता है अदालतों में कभी उस दर बदर होता है, कभी उस पर दर बदर होता है, क्या जी ये औरत सच्ची है, ये औरत सच्ची है। जो सच्चा मर्द होता है उससे इंसाफ मिलता ही नहीं है, उसे कहते लो तुम फिरते रहो। ये तो यूसुफ जो एक मजदूर बंदा मेहनत मजदूर करके अपनी माँ का भी पेट पाल रहे, अपने बहन भाइयों का भी, शादीशुदा बंदा था। आप लोगों ने इनकी दुख भरी कहानी सुनी, अपनी बेटी को भी बहुत याद कर रहे हैं, परेशान है, क्योंकि एक दिन की बेटी जब हॉस्पिटल में उसकी माँ चली जाए तो उस दिल पे क्या गुजरा होगा। बात तो ये है, कहता है जलता तो वो जगह है जिधर आग लगा होता है, लेकिन ये आग पता नहीं कब बुझेगी। अल्लाह ताला इसको पर्दा करे, अल्लाह ताला ऐसी औरत को हिदायत करे, क्योंकि माँ के कदमों की नीची जन्नत होती है और बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है, ये भी सोचा जाए। और दूसरे हाला व काम से इस भाई का, यूसुफ भाई का यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ दी जाए IG लाहौर से, वज़ीर आला पंजाब से, कि हम भी इस मुल्क का हिस्सा है, हम भी हुकूमत पाकिस्तान के हिस्से हैं। अपने मेज़बान निसार ख़ान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।